वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के बाद से ही कई विवाद सामने आ रहे हैं और एक ताज़ा विवाद ये है कि जिन 2 वैक्सीन को हरी झंडी मिली उनके नए फैक्ट शीट्स आए हैं और उस फैक्ट शीट्स के अनुसार जिन भी लोगों को गंभीर बीमारी है या फिर ब्लड थिनर उनके चल रहे हैं तो उन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजय राय हैं जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के। आइए उनसे बात करते हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं सर, वैक्सीनेशन का जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है, कहीं हमने डेथ भी देखा और अब नए फैक्ट शीट्स के अनुसार जो दिख रहा है कि आप ब्लड थिनर वाले जो पेशेंट होंगे उनको नहीं देंगे, जबकि हमारे देश में आधी आबादी तो हार्ट पेशेंट की है जिनको ब्लड थिनर चलता है या 50 साल के उम्र के लोगों में कोमॉर्बिडिटी होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर वैक्सीन कैसे लगेगा? नहीं, पहली बार तो वैक्सीन जो है सब कुछ से देने की जो ज़रूरत है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले को इसलिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी थी क्योंकि उसमें जो है ओवरऑल थोड़ा सा सीवियरिटी ज़्यादा है उन लोगों में, जिनमें सीवियरिटी नहीं है उनको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा गया था। ये जो अभी गाइडलाइंस इन्होंने निकाली है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर है कि थोड़े से कि वो जो एडवर्स इवेंट हो रहे हैं उस एडवर्स इवेंट को और मिनिमाइज, उनमें थोड़े से चांसेस हैं एडवर्स इवेंट होने के, बट एडवर्स इवेंट होते रहते हैं। आप किसी भी वैक्सीन का देख लो, एडवर्स इवेंट होते रहते हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि कुछ डेथ्स हुई हैं, सो डेथ्स जो है इससे रिलेटेड जो है इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये, और एक तो कोई भी इवन आफ्टर दिस कोवैक्सीन के साथ नहीं हुई है, हाँ दूसरी के साथ अभी लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि डेथ जो है वैक्सीन से रिलेटेड था, कोविशील्ड से रिलेटेड था या उससे रिलेटेड नहीं था। 1-2 डेथ रिपोर्टेड हुई हैं उसके बाद से वैक्सीनेशन के बाद। तो अभी जो है कोई कंसर्न सेफ्टी का इतना बड़ा नहीं है, जस्ट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर शायद उन्होंने लिया है और उन्होंने जो कल अपनी गाइडलाइंस जारी की हुई है। सर, एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगी, चूँकि कोरोना काल में जिन को कोरोना हुआ उसमें डॉक्टर्स ने ब्लड थिनर भी दिया है। ऐसे में कोरोना पेशेंट को ब्लड थिनर मिला, हार्ट पेशेंट में जनरली हम देखते हैं कि उनको ब्लड थिनर चलता ही है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट हैं और भी कई गंभीर बीमारियां हैं जिनमें ब्लड थिनर दिया जाता है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि अभी तो आप हेल्थ वर्कर को दे रहे हैं लेकिन उनमें से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ब्लड थिनर लिया होगा, तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको नहीं दिया जाएगा? और आने वाले समय में जबकि 50 से ऊपर के जो लोग होंगे क्या उनके लिए इस वक्त रोका जाएगा? नहीं, उनको रोका जाएगा तो बाकी लोगों की, अगर उनको रोक दिया जाएगा तो बाकी लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है 50 साल से ऊपर के लोगों को ज़रूरत है। रही बात जिनको कोविड हुआ था तो एक टेम्पोररी फेज था कोविड का और उस समय दिया गया। उस जो एक बार थिनर चला है तो सबको नहीं, इस समय कोई थिनर पे है, ब्लड थिनर पे, उनको ये कहा गया कि उस पर प्रिकॉशन एक्स्ट्रा लेने के लिए, अगर पहले चला हुआ था या अभी किसी को चल रहा है उसको रोक के दिया जा सकता है। कोविड के केसेस में सबको नहीं चलता था, कुछ लोगों में जिनका डी डाइमर बढ़ा होता था, जिनमें ये होने की प्रोबेबिलिटी थी कि शायद कोई गुलेशन अंदर हो जाए और उसके कारण से स्ट्रोक और कुछ प्रॉब्लम शरीर के अंदर हो सकता है, उनको थिनर दिया गया और वो काफ़ी कारगर भी था। लेकिन एक बार वो ठीक हो जाने के बाद दे आर एलिजिबल एज पर गाइडलाइंस, राइट। लेकिन अभी उनको देना है नहीं देना है वो एक अलग इशू हो गया। दूसरे लोग हैं जो 50 साल से ऊपर, साढ़े 50 साल से ऊपर के लोगों पे ये नहीं है कि सभी लोग ब्लड थिनर पे हैं। हाँ, कुछ लोगों को जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनको देते हैं, ब्लड थिनर एडवाइस करते हैं। उन लोगों के लिए अभी प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है, वो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्या इनको हम कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हैं, बंद करने के बाद ले सकते हैं। बट जब ब्लड थिनर ले रहे हो तो अगर एक बार गाइडलाइंस इन्होंने इशू की है कि उसमें प्रिकॉशन लें तो उसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ब्लड थिनर नहीं दिया जाता है। हाँ, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको हो उनको ज़रूर दिया जाता है ये ब्लड थिनर जो है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और कंडीशंस में दी जाती हैं जहाँ डॉक्टर्स को लगता है। तो वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और तब इस वैक्सीन लेने से पहले, किसी भी दोनों ही वैक्सीन लेने से पहले जो है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। संजय सर, एक तो पहले ही वैक्सीन को लेकर खौफ है और वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी जो अप टू मार्क होना चाहिए वो उतने आ नहीं रहे हैं। ऐसे में ये गाइडलाइंस आ जाना, ये फैक्ट शीट सामने आना और दूसरी तरफ एक भ्रम, एक खौफ पहले भी है, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक धक्का लग सकता है? उन्होंने जो है कोशिश तो ये की कि शायद जो एडवर्स रिएक्शन जो रिपोर्टेड हो रहे हैं और थोड़ा मीडिया का टेंशन भी है और होना भी चाहिए, कोई भी एडवर्स इवेंट जो भी हो रहा है उसको दिखाना चाहिए, तो उसको कि
थोड़े से एडवर्स इवेंट जो है जहाँ चांसेस हैं ज़्यादा होने के, उनको अभी कुछ दिनों तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। तो शायद उनका एक था कि वैक्सीन हेजिटेंसी को और कम किया जा सकता है। इससे ये गाइडलाइंस निकालने का जो है पर्पज़ ये रहेगा, मुझे नहीं पता, मैं एक संभावना व्यक्त कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसका पार्ट नहीं था जब ये निकाला गया। तो मैंने भी, जैसे आप लोगों ने गाइडलाइंस देखा है, मैंने भी वैसे ही गाइडलाइंस देखा है। तो उस गाइडलाइंस पे जो मैं सोच सकता हूँ कि शायद जो वैक्सीन हेजिटेंसी कुछ लोगों में थी उसको दूर करने के लिए, क्योंकि जो भी मीडिया में भी रिपोर्ट आ रहा था, हर जगह आ रहा था कि इतने लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए। साइड इफेक्ट्स भी एक बार चलता है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो हम कहते हैं, जब इस टर्म को यूज करते हैं तो शायद लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि एडवर्स इवेंट सीरियस एडवर्स इवेंट और एडवर्स इवेंट में उनको अंतर नहीं शायद समझ में आ रहा है, और इसको लेकर शायद ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो शायद इसको दूर करने के लिए उन्होंने ये सब शायद थोड़े से गाइडलाइंस निकाले हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी दूर हो। ये तो समय बताएगा कि रियली ये दूर कर पाता है कि नहीं, या ये और बढ़ा दे रहा है। अंतिम सवाल इसीलिए मैं पूछूंगी सर कि आपने कहा कि एक साइड इफेक्ट, एक एडवर्स साइड इफेक्ट हो रहा है। जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है तो एडवर्स कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, और जो लोग आपको सुन रहे हैं और जिनके मन में ये दुविधा है कि ले कि नहीं, उसके लिए बताइए सर। जी हाँ, जो साइड इफेक्ट हैं किसी भी एडवर्स इवेंट को जो है दो तरीके के होते हैं, एक माइल्ड होते हैं, एक सीवियर हो सकते हैं। माइल्ड को ही जो साइड इफेक्ट हम कहते हैं कि थोड़े से साइड इफेक्ट जो नॉन साइड इफेक्ट होते हैं, कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उसको वहाँ पे दर्द होना, वहाँ स्वेलिंग हो जाना, थोड़ा सा बुखार जाना, शरीर में थोड़ा सा दर्द हो जाना, गले में थोड़ा सा खराश आ जाना, ये सब जो है उसके साइड इफेक्ट एसोसिएटेड है, जिनको भी हम एडवर्स इवेंट कहते हैं। क्योंकि अभी नई वैक्सीन है, उनके एडवर्स इवेंट क्या क्या हो रहे हैं उनके लिए जो है एविडेंस जनरेट किया जाता है। कुछ जो सीरियस होते हैं कि वैक्सीन लगाने के कुछ देर के अंदर ही विद इन हाफ एन आवर जो है सीरियस इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ उनको सीरियस एडवर्स इवेंट कहते हैं। जो प्रॉब्लम है कि जो ये साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं उनको भी एडवर्स इवेंट ही कहा जाता है। सो एडवर्स इवेंट और सीरियस एडवर्स इवेंट। सो एडवर्स इवेंट को जो है जो माइल्ड एडवर्स इवेंट भी है उसको भी लोग, क्योंकि एडवर्स इवेंट इतने हुए तो लोग ये शायद लोगों में के मन में आ जा रहा है कि शायद एक भ्रम पैदा कर दे रहा है कि शायद एडवर्स इवेंट इतने हुए, सीरियस एडवर्स इवेंट इतने हुए, जो कि जबकि वो सारे सीरियस एडवर्स इवेंट जो इतने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को कल तक लग चुका था, आप अंगुली पे गिन करते हैं 10 से भी कम है सीरियस एडवर्स इवेंट जो हुए हैं। और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 दिन एडमिशन के बाद जो है काफ़ी लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो कभी भी हो सकता है, किसी भी वैक्सीन के साथ, किसी भी ड्रग के साथ ही हो सकता है। तो लोगों से यही है कि उसमें कंफ्यूज ना करें कि कोई भी एडवर्स इवेंट अगर ये होता है तो एडवर्स इवेंट का मतलब कि जनरल साइड इफेक्ट भी, पेन होने को भी एडवर्स इवेंट कहते हैं, उसमें डिफरेंस है। जो सीरियस एडवर्स इवेंट होते हैं वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कहीं भी दुविधा हो, कहीं भी आपको लग रहा हो कि वैक्सीन लगाएं या नहीं लाएं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर, आप अपने साइंटिस्ट को सुने, और जहां भी आपको लग रहा हो कि आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो वो भी अपने डॉक्टर से शेयर करें ताकि आपको वो सही सलाह दे सके। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिलन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।